हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का जो प्रश्नावली है 12.2 इसके प्रश्न संख्या 7 को करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों में तीन भागों में बटा हुआ है। सीधा समझिए इसको। ठीक है, ठीक है, यही फिगर है आपका। तीन भागों में एक पतंग है जो बटा हुआ है। उसका जो ऊपरी भाग है, जैसा आकृति में दिखाया गया है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, पहला भाग है, दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो ऊपरी भाग है ये एक विकर्ण है और एक वर्ग है और इसका विकर्ण आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और निचला भाग जो इसका है, इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या ज्ञात करना क्या है? प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त होगा। इसको बनाने में कितना कागज लगेगा, इसको बनाने में कितना कागज, और इसको कितना, यानी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग का फिगर है, फिगर को समझ लेते हैं। और ये टोटल दिया हुआ है आपको कितना, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये टोटल देवल है 32 और कह रहा है कि वर्ग है, और ये जहाँ से कट हो रहा है, तो ये आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक विकर्ण कितना समकोण पे काटता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 32। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 16, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से बांट देंगे हम लोग इसको ऊपर का। तो अब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ऊंचाई आपको पता है और ये आपका दिया हुआ है ये भी। और ये टोटल कितना है? ये भी कितना है 32। दोनों विकर्ण बराबर होता है ना, ये भी 32 है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति, सॉल्व डाल दीजिए। आकृति 1 का क्षेत्रफल, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। और आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है 16। 2 से कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 16। 16 इंटू 16 कितना हो जाता है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आकृति का क्षेत्रफल मिल गया। अब दूसरा आकृति, ये वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 2 का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये इसका भी आधार तो सेम ही है, यही आधार है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 1/2 32, और ऊंचाई इसका भी कितना है 16 है। ठीक है, कट गया, 16 हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आकृति जो थर्ड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति तीसरा का क्षेत्रफल, आकृति तीसरा का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी का मान रखिए 6 + 6 + 8/2। 6 6 12, 6 18, 2 18 19 20, 20 बटा हो जाएगा 2, यानी टोटल कितना आ गया 10। एस का मान कितना आ गया 10 आ गया एस का मान टोटल। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला √/(s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान रखते हैं 10 × 10 - 6, 10 -
6 और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 10 गुने 4 गुने 4 गुने 2। अब देखेंगे इसका तो निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। आइए तोड़ ही देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 और इसको 2। ठीक है, एक जोड़ा, दो जोड़ा और इसको मिला देंगे, 3 जोड़ा मिल गया। यानी 2 गुने 2 गुने 2। जो जोड़ा निकलता है, जोड़ा मिलता है तो उसको निकाल देते हैं रूट से। ठीक है, तो निकाल देंगे। रूट के अंदर बस एक संख्या बच गया, वो क्या है? 5। ठीक है, तो रूट 5 टोटल कर देंगे। 2 दूनी 4 और चरतिया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, आकृति 3 का। हो सकता है बुक में इसका मान रख दिया हो तो आंसर दूसरा आ सकता है। ठीक है, ये भी आंसर को कोई टीचर नहीं काटेगा, सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।